तो देखिए भुना हुआ चना है, इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। इसको मैं अच्छे से पीस के रख देती हूँ डिब्बे में, फिर बाबू को यही खिलाती हूँ। उसमें चीनी आप कभी डाल लीजिए, कभी नमक डाल दीजिए, फिर बच्चे को खिलाइए, मतलब काफ़ी फ़ायदा करेगा ये। तो मैं इसको पाउडर कर ले रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से पीस गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका पांडे ब्लॉग। सो मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अभी रात के बज रहे 8, तो मैं अभी जा रही हूँ, मतलब ये बाबू के लिए जो सत्तू बनाया है, इसको मैंने डिब्बे में निकाल लिया है। सो इसको मैं खिलाती हूँ, उसमें हल्का सा पानी डाल के, कभी मैं नमक डाल लेती हूँ, कभी हल्का सा चीनी डाल लेती हूँ, तो वैसे वो ईज़िली खा लेता है। सो आपका भी अगर बच्चा छोटा है, मतलब साल भर के अंदर ही है, तो आप उसको खिला सकते हैं। जैसे दांत वगैरह नहीं निकला है तो मैं इस टाइम इनको खिला रही हूँ, तो खा लेता तो उसका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। वैसे मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है, आवाज़ आपको पता लग रहा हो कि गला मेरा सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा रात में, ऐसा मुझे फील हो रहा है बॉडी से मेरे। और कल रात में मैं नहा ली थी 11:30 बजे, शैम्पू वगैरह करके। गर्मी इतना हो रहा था, खाना वाना बनाया, उसके बाद से गर्मी हो रही, गर्मी में नहा ली रात में। उसी का नतीजा है, सुबह से दवा खा रही हूँ। तो अभी बाबू के लिए दलिया बन रहा है, इस टाइम उनके लिए दलिया बना रही हूँ, तो वही खाएंगे वो। अभी तो सोया है, थोड़ी देर पहले उठेगा तो खिला उला के दवा खिला के फिर सुलाएंगी, मतलब फिर मम्मी के पास सोएगा। तो ये देखिए मछली है। तो मेरा इस टाइम खाना खाने का एकदम मन नहीं है, पता नहीं क्यों एकदम भी मन नहीं है। तो मैं वही मछली अपने 2-3 पीस फ्राई करूँगी, वही खा लूँगी, बस सो जाऊँगी। क्योंकि मछली आके रखा हुआ 3-4 दिन से, फिर मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं लग रहा है, तो गर्मी में क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं 2-3 पीस करके खाती रहती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। और कोई मेरे घर में मछली खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और नंदनी थी, वो खाती थी, उसको बहुत पसंद था। तो मैं भी जब मछली बनता तो मुझे उसका बहुत याद आता है। सो आके बैठ जाती थी, कि बोलती थी कि चाची हमको फ्राई करके देती रही, मैं खाती रहूँगी। तो मतलब उसको फ्राई करके देती थी, तुरंत खा लेती थी। इतना उसको मैं बोलती थी कि अरे धीरे करके, काटा ना चुभ जाए, गर्म है, लेकिन इतना स्पीड में खाती थी वो। सो जब से नंदनी गई है, मतलब सच बताऊँ मैं, तो उससे मैंने मछली बहुत कम खाया है, मतलब 1 या 2 बार आपसे खाया हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता। वो थी तो मतलब फ्रिज में मेरा हमेशा मछली रहता था जब वो थी, क्योंकि उस टाइम 2 लोग खाने वाले थे, मैं और वो। इस टाइम मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड जो है मछली खाते ही नहीं है, वो सिर्फ चिकन खाएंगे। इतना चिकन, मटन, अंडा वो खाते हैं। मुझे मटन उतना पसंद है, मैं मछली खा लेती हूँ, अंडा खा लेती हूँ, चिकन खा लेती हूँ। तो मम्मी हम लोग के घर में कुछ नहीं खाती, मम्मी मतलब शाकाहारी है, तो वो नहीं खाती है नॉनवेज। बाबू भी 1 साल का हो जाएगा तो उसको भी अंडा वगैरह मैं खिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग खाते हैं, तो उसको ज़रूर खिलाऊंगी मैं। सो भी साल भर की हो जाए उसके बाद खिलाऊंगी। तो भी जैसे मैंने मछली जैसे निकाला है फ्रिज से, उसमें पूरा बर्फ जमा है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा पिघल जाए तो निकाल के फिर फ्राई करूँ, फिर खाऊँ। क्योंकि सोऊंगी, क्योंकि दवा खाया है, तो दवा खाने से इतना मुझे चक्कर सा आने लगता है, बस मन करता है कि बिस्तर ही दिखता है कि सो जाओ बस, और कुछ नहीं दिखता है। सो मैं यहाँ बैठ गई हूँ नीचे किचन में, बड़ा ठंडा है यहाँ पे। घर में टाइल्स लगवाया गया, सोचा था गर्मी में बहुत ज़्यादा वो ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा। जो लगा रहा था वो बोले कि अरे मतलब घर इतना आपका ठंडा रहेगा इससे, तो कुछ नहीं है ठंडा वंडा, वैसे ही है नॉर्मल। वैसे इस टाइम बाहर इतना अच्छा हवा चल रहा है, और बादल भी हल्का हल्का है, सोचा बारिश भी हो जाए। तो यही सब कंडीशन है। वैसे आंधी बारिश का मेरा टाइम आ रहा है। मुझे वैसे पर्सनली मुझे बहुत बारिश, आंधी ये सब मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि बारिश होता तो अब रोड पे चाहिए इतना गंदा कीचड़ उचड़, सो इसलिए मुझे बारिश इतना पसंद नहीं है। आंधी आता है तो आपको पता है पूरा घर धूल धूल, तो आंधी तो मुझे एकदम पसंद नहीं, एकदम। मतलब मैं चाहती हूँ कभी आंधी आए ना ज़िंदगी में, क्योंकि आंधी आने के बाद जो आपके घर में काम फैल जाता है, मतलब सोच नहीं सकते, पूरा घर में डस्ट, तो उसको साफ करिए 1-2 घंटा, ऐसे ही निकलता है। एक बार तो आंधी ऐसे आया हम लोग की गाड़ी के कवर ही उड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ, इतना तेज आंधी आया। जबकि कार का जो कवर लगाया जाता अच्छे से, उसका नीचे हुक वगैरह दिया रहता, उसको बंद कर दिए, उसके बाद ही कवर उड़ गया। तो यही सब है। एंड मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर मैंने वीडियो नहीं डाला, इसलिए मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेस्ट पे थी। मेरा रेस्ट मीन्स आपको बताया, जैसे मैं अगले
बाबू की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। उसका तबीयत नहीं ठीक है, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगा ठीक। अब मैं मतलब मुझे अंदर से हो गया कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। मतलब मुझे उसका सोच सोच के मेरा ख़राब हो जाता है कि उसका तबीयत ख़राब है, खाना नहीं मतलब दूध नहीं पी पा रहा है, मतलब दवा खा रहा है, तो सोच सोच के मेरा एकदम से तबीयत ख़राब हो जाता है। इस टाइम मेरा वही कंडीशन है, सोच सोच के मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ उस टाइम, ये सब है। इस वजह से मेरा वीकनेस हो गया मुझे, और वीकनेस की वजह से मैंने कल रात में नहाया, सुबह तक मेरा सर वर पूरा बॉडी पेन हर चीज़ स्टार्ट हो गया। पहले रहता था मैं 12 बजे नहा लेती थी, कुछ भी नहीं होता मुझे, लेकिन आफ्टर बेबी आपको बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है, और ऑपरेशन हो तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बाबू ऑपरेशन से ही हुआ है। अब बोलते हैं ऑपरेशन वाले बच्चे भी वीक होते हैं, माँ तो मतलब वीक होगी कि बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो ऐसे ही है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है। सो मैं सोचती हूँ कि ये तो लाइफ का पार्ट है, कभी अप कभी डाउन, तो हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। मैंने सुना अभी लखनऊ में दिल्ली में भी कोरोना बढ़ रहा है। अरे यार प्लीज़ आप लोग मनाइए, मास्क वास्क लगा के रखिए, गोरखपुर में ना आए कोरोना। मैं तो सुनती हूँ न्यूज़ में, देखती हूँ मोबाइल में देखती हूँ, तो मुझे बड़ा घबराहट होने लगता है, कहीं लॉकडाउन ना लगने लगे, कहीं कुछ होने ना लगे। तो प्लीज़ मास्क वास्क लगाए रखिए, हाथ वाथ सैनिटाइज कीजिए, ताकि ज़्यादा ना फैले। अभी तो स्टार्टिंग है, दिल्ली में से स्टार्टिंग हो गया इसका। सो 2-3 साल बाद तो हम लोग का मार्च निकला जाए, जिसमें लॉकडाउन नहीं था, अदरवाइज़ मार्च से तो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ भगवान से मनाइए ना आप लोग भी, प्लीज़ मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, मतलब जो भी है करिए, ताकि कोरोना बढ़े ना। तो चलिए मैं अपना मछली चेक कर रही हूँ, अगर वो पिघल गया तो मैं फ्राई करके खाती हूँ। देखिए मैंने मछली को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। इसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर और नमक, क्योंकि मैं 4 पीस खाऊंगी, क्योंकि मैं रोटी चावल कुछ नहीं खाऊंगी, बस यही फ्राई करके खा लूँगी, मेरा डिनर हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको मछली खाना है तो मेरे घर आइए, मैं बना के खिलाऊँगी, अगर आप खाते हैं तो। जो लोग नहीं खाते वो लोग मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं तो मछली खाती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन मुझे खुद से बना के खाना पसंद नहीं है। मतलब खुद से अगर बनाऊँ तो मुझे खाया नहीं जाता है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। तो बाबू थोड़े से पर्दा लगा दिया है, ताकि अंदर मतलब लाइट ना जाए उसके मुंह पे, तो इसलिए पर्दा वगैरह लगा दी हूँ। और बाबू सोते हैं तो हम लोग एकदम धीरे धीरे बात करते हैं, कुकर नहीं रखा जाता कि सीटी ना दे, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं कि उठे ना। तो ये सब हम लोग करते हैं बच्चे के लिए। मतलब हम लोग की ज़िंदगी, मतलब 8 महीने का बाबू हुआ है, मतलब 25 तारीख को 8 महीने के हो जाएंगे। मतलब हम लोग का हर एक चीज़ उन्हीं से शुरू है, उन्हीं पे ख़त्म। वो उठेगा तो उसके साथ उठना, उनको खिलाना, उनको कहाँ ऐसी जगह जाओ जहाँ उसको पसंद हो, मतलब हर एक चीज़ हम लोग बाबू के अकॉर्डिंग करते हैं। सो अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा, सो क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं हम लोग के लिए। सो अब ये सोया, इसलिए पर्दा वगैरह लगा दिया, बस स्लो बात कर रही हूँ इधर आके, ताकि उनके कान में आवाज़ ना जाए, उठे ना, डिस्टर्ब मुझे। तो चलिए मैं घर चलती हूँ। मैंने डाल दिया है तेल। मैंने यहाँ का लाइट नहीं जलाया, क्योंकि यहाँ का लाइट फिर कमरे में जाने लगता है उजाला, और बाबू सो रहा है इसलिए। तो मैं जा रही हूँ नीचे ये बाल्टी डालने, मतलब जो गीला कूड़ा होता है, जैसे कि कुछ खाना बच गया, सब्जी कटा हुआ, तो ये सब तो हम लोग डस्टबिन में नहीं डालते, इसको मैं अलग से छोटा सा बाल्टी रखी हूँ, तो ये भर जाता, तो मैं बाहर डाल देती हूँ, सब गाय वगैरह खा लेते हैं। तो ऐसा करने से आपका डस्टबिन भी मतलब बदबू नहीं आता है। मैं गीला कूड़ा कभी भी डस्टबिन में भी नहीं डालती, उसके लिए छोटा सा बकेट रखा हुआ है। अभी जाती हूँ, जैसे जाती हूँ बाहर, वैसे सारे जो हम लोग के डॉगी हैं सब आ जाते हैं देखने, क्योंकि आजकल हम लोग का पंजा हम लोग क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि सब खाते नहीं थे, फिर मैंने छोड़ दिया बनाना। रीचू ये देखिए, लोती खाएगा, लोती खाएगा, लोती खाएगा। आओ, हाँ तो गिरा दोगे क्या? तो ये देखिए, ये
मम्मी गैया। तो ये देखिए, जैसे डाला था तुरंत गैया आ गई। मैं डर गई कि पीछे से मुझे मार ना दे। एक ही देखिए बच्चा बच्चा है, एक ही पप्पी है। हटो हटो, बदमाश है बहुत ज़्यादा। तो देखिए पनीर भुर्जी मैं बना रही हूँ। प्याज, एक प्याज कट कर लिया, एक टमाटर, एक हरा मिर्च और इतना सा पनीर है। सो मैंने बारीक सारा कट कर लिया है। कढ़ाई रखती हूँ, उसमें डालूँगी भी तेल, पानी सूख जाए इसका। ये देखिए पनीर भुर्जी हो गया है। तो ये देखिए पनीर भुर्जी बन गया है। इधर देखिए पराठा बन गया है। ऐसे इसको रख दूँगी मैं अभी। तो मैं आके लेट गई हूँ। मैंने अभी बस बनाया पनीर भुर्जी और पराठा अपने पति देव के लिए, क्योंकि वो उनको भूख लगा था तो बोले कि मेरे लिए डिनर बना दो, मैं डिनर करूँगा। सो इसलिए बना दी। मैंने कुछ समझ नहीं आया क्या बनाओ, तो पनीर मैं लेके आई थी तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी बन गया, फटाक से बन गया। 2 पराठे खाएंगे तो 2 पराठे ट्रायंगल पराठा सेक के रख दिया है घी में मैं सेकती हूँ पराठे, तेल वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने आज लंच ही नहीं किया तो मुझे भूख लगा है, अदरवाइज़ डिनर तो नहीं करते हैं रात में। तो बोल रहे हैं कि जो बना वो रख दें, तो उनके लायक ऐसा कुछ बना ही नहीं था जो वो खाएँ। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि हाँ हाँ खाना बना आइए। मैंने बताया नहीं कि मतलब अभी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने बना दिया। अभी भी वो आए नहीं है, 11:30 बज रहा है। 11:30 बजे मैंने खाना बना के आई हूँ। तो जल्दी से हो गया क्योंकि आटा भी गूँथा हुआ रखा था फ्रिज में, पनीर था तो इसलिए फटाक से हो गया। और मैंने आपको दिखाया, मैंने भी मछली फ्राई करके खा लिया है। मम्मी जो था दिन का रोटी, मतलब ताज़ा रोटी बनाई और दिन का दाल सब्ज़ी बचा था तो उससे मम्मी खा ली, मैंने मछली खा लिया। बाबू के लिए दलिया बना दी थी तो बाबू को दलिया एक बार खिला दी हूँ, और अपने पति जी के लिए पनीर भुर्जी और पराठा बना दिए। मतलब 4 लोग के, हम लोग 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों को 4 तरह का खाना बना इस टाइम। मतलब अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि 4 लोगों को 4 जैसा बनता है खाना। तो काम हो गया। अभी मैं थोड़ी लेटूँगी, वो आएंगे तो फिर दरवाज़ा खोलने जाऊँगी, फिर वो अपना निकालोगे फिर खा लेंगे, क्योंकि फिर मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में बार बार उठना पड़ता है। जैसे बाबू खा नहीं रहा ना, दूध नहीं पी रहा तो उसके उठना पड़ता है देखने के लिए, कुछ उसको खिलाना पड़ता है रात में उठ के, दलिया या कुछ भी उसको खिला, तो जब पेट भराएगा तो भी सोएगा ना। जब पेट खा लेता तो भी सो नहीं पाता, वो भी जग जाता है। तो रात में 2-3 बार उठती हूँ, उसके बाद से 5:30 बजे फिक्स हो गया कि उठना ही है, क्योंकि उस टाइम उनका नींद खुल जाता है, फिर मम्मी को दूध लाने जाना रहता है। तो वैसे ही है, रेस्ट मतलब जैसे लग रहा है रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से देखिए मेरे ना सोने की वजह से मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल सा हो गया है। तो अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, वो आएंगे अपना आराम से खाएंगे फिर सोएंगे। कभी कभी बोर हो जाती है, सोचती हूँ कि नंदिनी को बुला लूँ, वो रहती है थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन फिर उसके पापा के बारे में सोचती तो फिर नहीं मन करता बुलाने का। कभी कभी उसका याद भी बहुत आता है, क्योंकि जब से गई है तब से मतलब मैं मिली भी नहीं उसे, और फ़ोन भी नहीं की, क्योंकि उसके पास उसके घर में मोबाइल वगैरह शायद नहीं है, इसलिए उसके पास नंबर है हम लोग का, उसका कोई नंबर ही नहीं है जो मेरे पास है। तो इस वजह से हम लोग आज तक मतलब बात नहीं हुआ जब से वो गई है। अब जाऊंगी गांव में, अगर गांव गई तो पूछूंगी चलोगी, तो अगर वो आना चाहेगी तो ले आऊँगी। वैसे रहती है तो भी मतलब बहुत अच्छा लगता है, 1 मिनट बोर नहीं होंगे आप। सो नंदिनी को मैं कभी कभी बहुत मिस करती हूँ। सो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्राई करूँगी वीडियोस बनाऊँ
वैसे तबीयत मेरा भी सही नहीं है, आप लोग बोलेंगे हमेशा तबीयत के बारे में बोलती हैं, लेकिन सही नहीं है क्योंकि मेरे गले में मेरे कुछ दिक्कत हो गया, आवाज़ ऐसा आ रहा है मेरा, और सर में भी जैसे दर्द है, जैसे मतलब बुखार होता नहीं वैसा हो रहा है मुझे। मैंने दवा तो शाम को ही खा लिया था, लेकिन तब रेस्ट नहीं की हूँ, बस जैसे ज़बरदस्ती काम करते हैं उसी तरह से काम करे जा रही हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, 2 ही लोग हैं, या तो बाबू को संभालें या तो काम करें। तो बाबू को तो मैं नहीं संभाल पाती हूँ, ज़्यादा वो मम्मी के पास ही रहता है, उनका आदत है मम्मी के पास ही रहना, तो मम्मी वो बाबू को संभालती हैं और मैं सारा जो खाना वाना का काम रहता है वो मैं करती हूँ, जो मतलब एक्स्ट्रा काम रहता है वो सारा मैं करती हूँ, मम्मी बाबू को लिए रहती हैं। क्योंकि बाबू का क्या है कि मतलब मैं बताऊँ तो बाबू जो है मदर फीड नहीं लेता है स्टार्टिंग से ही, वो गाय का ही दूध पिए हैं शुरू से ही, मतलब 1 या 2 दिन की तभी से वो गाय का ही दूध पी रहा है, तो इसीलिए वो परमानेंट मम्मी के पास ही रहता है, तो मुझे मतलब नहीं ढूंढता है। अगर मदर फीड लेते तो मैं इतना शायद काम नहीं कर पाती, कहीं जा नहीं पाती, लेकिन वो नहीं लेता है, तो इसलिए वो मम्मी के पास ही सोता है। रात में भी गाय के दूध पीते थे ही वो स्टार्टिंग से ही, लेकिन अभी तो सारा दूध बंद है उनका पेट की वजह से। तो दूध जब स्टार्ट हो जाएगा तो इतना दिक्कत नहीं होगा, तो उसको जो है दूध बार बार मिल जाता तो इतना रोता नहीं है वो। अभी वो दूध ढूंढता है कि मुझे बॉटल में जब पानी दिया जाता है उसको, मतलब इलेक्ट्रॉल वाटर वगैरह, तो वो सोचता है दूध है, जल्दी से लेके पी लेगा, फिर जब टेस्ट आएगा मुँह में तो पता चलेगा कि अरे वो है, तो मुँह ऐसे बनाता है। अरे देख के बहुत ख़राब लगता है, बेचारा दूध इतना ढूंढ रहा है, जल्दी से सही हो उसके पास से दूध उनको पिलाने लगूँगी मैं। तो चलिए बाय बाय, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बाय।